ओके, तो अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स ने सैंडमैन का एक बोनस एपिसोड यानी कि एपिसोड 11 रिलीज़ किया है और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। तो सैंडमैन के एपिसोड 11 में दो स्टोरीज हैं। पहली है अ ड्रीम ऑफ अ थाउजेंड कैट और दूसरी है कलाइपी। तो सबसे पहले पहली स्टोरी पे आ जाते हैं, यानी कि अ ड्रीम ऑफ अ थाउजेंड कैट। तो फर्स्ट स्टोरी लाइव एक्शन नहीं है, ये एनिमेट की गई है और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है स्टोरी कैट्स के बारे में है। तो इसकी स्टोरी क्या है? वेल, स्टोरी ये है कि एक कैट जगह जगह पर घूम रही है दूसरी बिल्लियों को ये बताती हुई कि हमें एक साथ मिलकर सपना देखना होगा इस बात का कि इंसान चूहे के बराबर हैं और हम इंसानों के बराबर हैं, ताकि हम इंसानों पर राज कर सकें, क्योंकि एक साथ अगर हम ऐसे सपना देखेंगे तो वो सपना सच हो जाएगा। अब वो ऐसा क्यों कर रही है, ये किस लिए कर रही है, ये चीज़ मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, ये जाके तुम्हें एपिसोड में देखनी पड़ेगी। नाउ पहली बात, इस एपिसोड को लाइव एक्शन नहीं बना गया है। दूसरी चीज़, इस एपिसोड में बिल्लियों ने जो बातचीत की है उसमें इनका माउथ को एनिमेट नहीं किया गया, जो कि मुझे बहुत ही अजीब चॉइस लगी, क्योंकि जब हमने लाइव एक्शन सैंडमैन देखा था तो उसमें मैथ्यू जो कौवा था उसके मुंह को भी एनिमेट किया गया था, या फिर कहूँ कि उसकी चोंच को भी एनिमेट किया गया था। अब ऑफ कोर्स कौवे की चोंच को एनिमेट करना आसान है, वो ऊपर नीचे ही हिलती है बस, और बिल्लियों के मुंह को एनिमेट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये आसान नहीं है इसीलिए तो इसे डेडिकेटेड वर्क कहते हैं। तो एपिसोड को पूरा एनिमेटेड बनाया गया है और ये एक इंट्रीगिंग स्टोरी दिखाता है, लेकिन इस इंट्रीगिंग स्टोरी में सिर्फ एक ही हल्की सी कमी है, वो है कि इन बिल्लियों के माउथ को एनिमेट ना करना। ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं देगी, लेकिन अगर इनके माउथ को बोलते हुए एनिमेट किया जाता तो और ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस हो सकता था ये, क्योंकि फिलहाल तो इस एपिसोड को देख के ऐसा लगता है जैसे कि बिल्लियाँ मन ही मन में एक दूसरे से बात कर रही हैं। और अगर इस एपिसोड को पूरा का पूरा लाइव एक्शन बना दिया जाता तो फिर तो चार चांद लग जाते। खैर एनीवे, इन दो चीज़ों को अगर साइड में हटा दो तो हाँ, एपिसोड बहुत ही अच्छा है। ये एक इंट्रीगिंग स्टोरी प्रेजेंट करता है और सच बताऊं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि नेटफ्लिक्स इसे बनाएगा भी, क्योंकि इसका मेन स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक बिल्ली के बारे में कहानी है कि वो किस तरीके से ड्रीम से मिलती है और फिर उसकी ज़िंदगी में क्या होता है, या फिर कहूँ क्या हुआ था। तो हाँ, ये डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है देखने के लिए। लाइव एक्शन नहीं है, एनिमेटेड है, और लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट दिखाया गया है वो मुझे बहुत पसंद है। वो सच बताऊँ तो मुझे ग्राफिक नॉवल से ही ज़्यादा पसंद है। इसीलिए जब हॉप गैडलिंग की कहानी को नेटफ्लिक्स के सैंडमैन में अडेप्ट किया गया, मतलब उस अमर आदमी वाली कहानी को जिससे सैंडमैन 100 साल में मिलता था, तो मेरी उम्मीदें पहले ही बढ़ गई थी कि मुझे लगा था कि शायद वो बिल्ली वाली कहानी भी एनिमेट की जाए, लेकिन कोर्स 10 एपिसोड तक तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फाइनली 11वें एपिसोड में हमें ये 20-30 मिनट में देखने के लिए मिल गई, बट काश की लाइव एक्शन में होती। खैर एनीवे, फिर भी ये स्टोरी बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। इसमें एक अजीब तरीके का पास्ट दिखाया गया है जो कुछ मायनों में हमारी रियलिटी से रिसेंबल तो करता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स सैंडमैन एक फैंटेसी स्टोरी है, ये पूरी तरीके से हमारी स्टोरी से रिसेंबल कर भी नहीं सकती। दूसरी स्टोरी है कलाइपी। अब कलाइपी ग्रीक मिथोलॉजी में पोइट्री की देवी है और यहाँ पर दिखाया गया है कि वो नॉलेज की देवी है, और इस स्टोरी में वो सैंडमैन की बीवी भी थी। मतलब अब दोनों में अनबन चल रही है, लेकिन वो सैंडमैन की बीवी तो थी। तो जैसे सैंडमैन को इंसानों ने पकड़ लिया है, वैसे ही कलाइपी को भी इंसानों ने पकड़ लिया है, और सच बताऊं तो इंसानों ने ही, एक राइटर ने पकड़ लिया है। और कुछ ऐसे रूल्स हैं कि अगर तुम्हें कोई इंसान कैप्चर कर ले तो तुम उससे छूट नहीं सकती, मतलब देवियों के रूल, जब तक कि वो तुमसे खुद ना कह दे कि चली जाओ। अब वो इंसान जो कि एक राइटर है, वो कलाइपी को सेक्सुअली अब्यूज़ करता है, जिससे कि उसे आइडियाज़ आते हैं और उससे वो बेहतरीन किताबें लिख पाता है। लेकिन जब वो बुढ़ा हो जाता है तो वो कलाइपी को दूसरे राइटर को दे देता है एक अजीब सी चीज़ के बदले में, और फिर वो राइटर भी यही करता है ताकि उसे बेहतरीन तरीके से आइडिया आ सकें। अब कलाइपी वहाँ से कैसे भागती है, सैंडमैन क्या करता है, इस स्टोरी को भी मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, ये जाके तुम्हें चेकआउट करनी पड़ेगी कि आखिर सैंडमैन ने उस आदमी के साथ किया क्या, जो कि बहुत ही सेटिस्फाइंग है सच बताऊं तो। नाउ ऑफ कोर्स कलाइपी वाली स्टोरी को थोड़ा टोन डाउन किया गया है, मतलब इसमें इंडिकेशन दिए गए हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर ग्राफिक नॉवल के हिसाब से मैं बताऊं तो हाँ, बेहतर है टोन डाउन कर दिया गया, वरना व्यूअर डिस्क्रेशन एडवाइस लिखना ही पड़ता। और सच बताऊं तो पूरी पूरी सैंडमैन सीरीज़ को ही हल्का फुल्का टोन डाउन किया गया है। इसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जो ग्राफिक नॉवल में नहीं है और जो मेरे हिसाब से करना ज़रूरी भी था। कुछ ऐसे सीन्स जो तुम्हें परेशान कर सकते हैं, जैसे कि वो रेस्टोरेंट वाला एपिसोड जहाँ पर जॉन डी ने सबको एक दूसरे को मरवा दिया था, वो सीन कुछ ज़्यादा ही और बेहतरीन तरीके से आर रेटेड है ग्राफिक नॉवल में, और ज़्यादा खून खराबा और ज़्यादा मारकाट और बहुत बुरी तरीके से। लेकिन ऑफकोर्स लाइव एक्शन में इतना नहीं किया गया, लेकिन जो भी किया गया बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया। तो हाँ, अगर इन दो एपिसोडों की बात करूँ तो ये एपिसोड बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं। दूसरा वाला एपिसोड सैंडमैन यानी कि ड्रीम के पास्ट का एक चैप्टर हमें बताता है, जिसके बारे में हमें सीरीज़ में पता नहीं चला था, बट ऑफ कोर्स वो एंडलेस है, तो उसके बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो हमें नहीं पता, जैसे कि नरक में मिली उसकी लवर वाला चैप्टर, मतलब नाडा ने ऐसा क्या किया कि वो नरक में है और सैंडमैन उससे गुस्सा है, वो भी अभी तक एनिमेट नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि 12वां एपिसोड आ जाए या फिर अगले सीजन में ही दिखाया जाए।
अब इस एपिसोड में ये भी इम्प्लाई किया गया, मतलब कलाइपी वाले एपिसोड में, कि इन दोनों का एक बेटा भी था ऑर्फियस, जो किसी तरीके से वजह है इन दोनों के अलग होने की। अब ऑर्फियस का मिथ डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है ग्रीक मिथोलॉजी में, लेकिन उसका ऑफकोर्स सैंडमैन से कोई लेना देना नहीं है, वो एक सेपरेट स्टोरी है। तो हाँ, ये दोनों स्टोरीज डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग हैं। तो अगर तुमने सैंडमैन की सीरीज़ पूरी देख ली है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 11वां एपिसोड भी छोड़ना मत, ये सोच के कि इसका सीरीज़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका भले ही सीरीज़ से कोई लेना देना ना हो, लेकिन ये वो कहानियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग हैं। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर वाली कहानी भी है कि सैंडमैन ने यानी ड्रीम ने उसके साथ क्या डील की, और फिर नाडा वाली कहानी कि उसने ऐसा क्या किया जो सैंडमैन उससे गुस्सा है। अब इन दो कहानियों को हो सकता है 12वां एपिसोड रिलीज हो उसमें दिखा दिया जाए, और अगर 12वां एपिसोड रिलीज नहीं हुआ तो फिर पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि सीजन 2 में ही ये दोनों कहानियां दिखाई जाएंगी। बट देन अगेन जो भी होगा वो तो हम देख ही लेंगे। ये एपिसोड डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है, और सच बताऊं तो सैंडमैन की पूरी पूरी सीरीज ही डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। तो जाओ जाके चेकआउट करो एपिसोड 11 को अगर तुमने नहीं किया है। तो तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।